नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी शब्दवाणी शब्द संख्या 113। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी ये शब्द भी उस मूला संधारी को ही कहते हैं जब वो कहता है कि हे गुरुदेव, आप हमें मतलब स्वर्ग नरक के बारे में क्यों बता रहे हो। हम तो हमारे मोहम्मद जी ने जो नमाज दिया था हम उसको 3 बार पढ़ते हैं, नमाज अजा करते हैं, तो हमें पाप पुण्य से कुछ भय नहीं है। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा भावार्थ सही समझने की कोशिश करें। ईमा मोमन चीमा गोयम महमद फुरशानी। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि ईमा यानी कि संकेत, मोमन मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्त व्यक्ति, चीमा उद्धार गंभीर, गोयम बोलने वाला, एज इट इज जैसे को वैसा ही बोलने वाला या गाने वाला, महमद मोहम्मद, फुरमानी यानी कि फरमान जो आदेश है। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि जो बात आपके मोहम्मद साहब ने बताई थी, क्योंकि महमद नैकर काजी, महमद का तो विश्व विचारो, महमद हाथ करज जो होती, महमद का यहाँ जिक्र श्री राम जी से लिया है, क्योंकि अन्य शब्द गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ने महमद का नाम लेकर यहाँ श्री राम जी को गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ने टैग यानी कि निशान किया। तो महमद जो थे उनकी बात को, उनकी बताई हुई बात को, उनके दिए हुए आदेश को, उनके बताए हुए राह पर मैं हूबहू तुम्हें बताने आया हूँ, सरल शब्दों में बताने आया हूँ। चीमा यानी कि बहुत सरल और चीमा गंभीर शब्दों में बताने आया हूँ। जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले भगत है, जो व्यक्ति है, वो इस बात को समझकर पार उतर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आई होप मतलब ये थोड़ी सी भाषा अलग है, समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो बार बार सुनते रहना। उर्का फुरका निवाज फरीचा खासा खबर बिनाणी। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं उर्का उर मतलब हृदय, फुरका महजब धर्म, निमाज नमाज, फरीजा खुदा का हुक्म, खुदा का आदेश, खासा अभी कहते नहीं वो खासा है यानी कि अधिक, खबर संदेश या आदेश, बिनाणी मतलब अंत या विनाश। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि भगवान के आदेश को हृदय में धारण करो, नमाज को अदा करो, मतलब भगवान ने जो आदेश दिए उसको अपने हृदय में धारण करके नमाज को अदा करो। करनी और कथनी में कोई अंतर मत रखो, जो करते हो वो, जो कहते हो वो अपने जीवन में किया करो। यही बात गुरु भगवान जम्बेश्वर जी शब्दवाणी में हमें कहते हैं कि करनी और कथनी में अंतर न होना चाहिए। पहले क्रिया आप करें ते औरा न फरमाए, तो पहले खुद पर लागू करो फिर खुद औरों को बताओ। अगर हम जो बोलेंगे वो खुद पर लागू किया तो फिर तभी हम आप सबको औरों को बता सकते हैं। तो क्या है कि भगवान के आदेश को हृदय में धारण करके नमाज अदा करो। भगवान के द्वारा बताए गए आदेश को का काफ़ी हद तक तुम विनाश कर चुके हो। विनाश कैसे? जब मुसलमान लोग गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के समय क्या करते थे, बकरियों को, भेड़ों को, गायों को जीव हत्या आदि करते थे। तो जीव हत्या का तो बताया ही नहीं था ना महमद जी ने, तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी करनी और कथनी में अंतर है, इनको एक करो, हृदय से नमाज अदा करो, उसे अमल करो। उसमें ये नहीं भाई तुम पाप करते रहो, नमाज पढ़ते रहो तो तुम्हारा पाप है वो धुलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इल्ला राशि इम्मा मोमन मार्फत मुसलमानी। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि इल्ला रास्ती, इल्ला रास्ती मतलब रास्ता, इल्ला मतलब असली रास्ता, मार्फत द्वारा, मुसलमानी मुल्ला। तो क्या असली रास्ता है? जो असली रास्ता है वो क्या है कि यही है। असली रास्ता क्या है कि हम हृदय का परमात्मा का जप करें, स्मरण करें, जीव हत्या न करें, कोई पाप से डरें और इसी मार्ग पर चलते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की हमारे मन में इच्छा हो। तो असली रास्ता यही है।
तो इस असली रास्ते पर चलते रहो, मोक्ष की प्राप्ति करो। अतः कि जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले, जो उसके मन में मोक्ष की इच्छा है, वो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा। अर्थात मैं मोहम्मद के बताए हुए हूबहू वही मार्ग तुम्हें बताने आया हूँ, उसे ही तुम्हें स्मरण कराना आया हूँ। काफ़ी हद तक तुम भूल चुके हो, उसे दोबारा रिपीट करवाने आया हूँ, उसे दोबारा बताने आया हूँ। तुम अपने हृदय में धारण करो, नमाज को अपने हृदय में धारण करो, अपने जीवन में फॉलो करो और उसके अनुसार जीवन जियो, जो तुम मुक्ति प्राप्त कर सकती हो। और यही सच्चा मार्ग है, यही धर्म हम सब के लिए है कि हम जम्बेश्वर भगवान जी की शब्दवाणी को अपने हृदय में धारण करें, जीते हुए जुक्ति से जिए और मरने उपरांत हमें भगवान श्री हरि के पास वैकुंठ पहुंच जाएं, तो आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए। आई होप समझे होंगे। कहीं कुछ भूल हो गई हो, कहीं कारणवश कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना, क्योंकि पूर्ण रूप परमात्मा है। मेरे शब्द हो जो शब्द शब्द समाई शब्दवाणी में अनेक शब्द है, जो मतलब हम अनेक अर्थ निकलते हैं। जहाँ तक पॉसिबल है मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रही हूँ, समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मेरा मार्गदर्शन भी करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नियमन प्रणाम जी। हरि ओम विष्णु।